हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लिटरेरी माइंड को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सोनेट्स के बारे में। सोनेट्स क्या होते हैं? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स से हो या फिर किसी भी सीटेट या फिर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कई बार जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सोनेट्स के बारे में। तो आई होप कि जब ये वीडियो आप पूरा देखोगे स्टार्टिंग टू द एंड तो ये आपको समझ आ जाए सोनेट्स क्या है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं सोनेट्स क्या है। देखो, सोनेट्स पहचानने का सीधा सीधा तरीका 14 लाइन्स का होगा ये। और 14 लाइन्स का होने के अलावा जो इसमें है सोनेट की खासियत ये होती है कि इसमें ना एक मेन आपका सिंगल आइडिया उभर के आएगा या फिर कोई थॉट उभर के आएगी या फिर कोई सेंटिमेंट जो है, सिंगल सेंटिमेंट, सिंगल आइडिया या फिर सिंगल जो थॉट है वो जो पोएट है आपके माइंड में रखने की कोशिश करेगा। तो ये है सोनेट को पहचानने की तरकीब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनेट के दो पार्ट होते हैं। सोनेट जैसे आप देख सकते हो कि सोनेट जो है 14 लाइन्स का होता है। मैंने अभी बताया था। एक सोनेट दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल आपको, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो मैं गिन देता हूँ लाइन एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 लाइन्स है। बाकी यहाँ पे आप देख लो एक बार, यहाँ पे देख लो एक बार, डे में और टेम्परेट के बाद डेट पे इनकी ए बी राइम स्कीम फॉलो हो रहा है। तो ये राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये भी आना चाहिए आपको एग्जाम में। अगर ये सब लिखते हो आप थियोरी एग्जाम में इंग्लिश ऑनर्स के, तो आपको चांसेस हैं कि आपको बेटर मार्क्स मिले वहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको 14 लाइन्स का होता है। तो 14 लाइन्स में से 8 लाइन्स और 6 लाइन्स, 8 लाइन्स का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव। और जो 6 लाइन का समूह होता है उसे हम बोलते हैं सेस्टेट। और या फिर ऐसे समझ लो ये 4 सेक्शंस में होता है। 3 तो क्वार्ट्रेन। देखो 4 सेक्शन मैंने इसलिए कहा 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट। 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट मतलब 4 सेक्शन हो गए। 3 क्वार्ट्रेन, मैंने क्वार्ट्रेन बोला। क्वार्ट्रेन का मतलब क्या होता है और कपलेट का मतलब क्या होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सॉरी। तो क्वार्ट्रेन होता है, देखो 4 लाइन का जो एक स्टैंजा मान लो, एक स्टैंजा अगर 4 लाइन का है आपका किसी भी पोएम में, कोई भी यूनिट अगर 4 लाइंस की है, क्वार्ट्रेन बेसिकली 4 लाइंस की होती हैं, इसलिए हम इन 4 लाइंस को बोल देते हैं क्वार्ट्रेन। हो सकता है ये कोई राइम स्कीम फॉलो करे और हो सकता है ना भी करे। तो ईच स्टैंजा जो है 4 लाइंस कैरी करता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम कपलेट पे। कपलेट जैसे क्वार्ट्रेन 4 लाइंस का एक यूनिट होता है, कपलेट भी उसी टाइप से 2 लाइंस का जो है एक यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, अ नंबर ट्रेजर्स सोप एट वंस एंड हियर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर। हियर अपीयर, ये एक कपलेट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिट इन पोएट्री मेड अप ऑफ 2 लाइन्स दैट यूजुअली राइम। मैक्सिमम टाइम्स जो है ये राइम पाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, हियर अपीयर, टॉयल स्पॉइल, अनलॉक्स बॉक्स। तो ये दो लाइनें हैं, ये मान लो ये दो लाइन, फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स। फर्स्ट सेकंड क्या है, आपस में कपलेट है। थर्ड फोर्थ क्या है, कपलेट है। फिफ्थ सिक्स क्या है, कपलेट है। ठीक है, तो आपको कपलेट भी बता दिया मैंने, क्वार्ट्रेन भी बता दिया। क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स की होती है। जरूरी नहीं कि कोई राइम स्कीम फॉलो करे और ये भी नहीं है कि ना करे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्ट्रेन। तो क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स की, कपलेट 2 लाइन्स की। आई थिंक दैट आपको समझ आ गया होगा। आ जाते हैं यहाँ पे फिर से। हाँ, तो मैंने इसलिए कहा था कि 3 क्वार्ट्रेन्स, एक क्वार्ट्रेन में 4 लाइन्स यानी कि 3 क्वार्ट्रेन में 12 लाइन्स, 12 लाइन्स, और एक कपलेट में 2 लाइन्स यानी कि 12 प्लस 2 14। ठीक है, 14 लाइन्स हो गए। तो राइम स्कीम जो है, तो अब ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक दैट क्यों 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट होता है इसमें। लास्ट के जो एक कपलेट होता है 2 लाइन्स में, कहा जाता है कि इसमें कंक्लूजन बताया जाता है कि इसमें क्या कहना चाहता था सोनेट में, पोएट रीडर के सामने क्या रखना चाहता था। बाकी यहां जाते हैं एक बार हम। राइम स्कीम जो होता है इसमें वेरी करती है।
या हो सकता है रेगुलर भी हो। कोई इसमें ये नहीं है कि रेगुलर ही होनी चाहिए या फिर चेंज होनी चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। राइम स्कीम जो है वेरी करता है इसमें, सॉरी, राइम स्कीम इसमें वेरी करता है लेकिन रेगुलर होता है। एंड इसमें कुछ आपको पता होना चाहिए, अगर हम पोएट्री करते हैं तो उसमें कुछ मीटर्स होते हैं, पेंटामीटर्स, हेक्सामीटर, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, या फिर रिसेंटली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके लिए कि मीटर्स कैसे पहचानते हैं, या फिर मीटर्स कैसे, क्या कितने मीटर्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये सब इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बट स्टिल अब तक के लिए आप फिलहाल ये देख लो कि सोनेट्स के बारे में। और सोनेट्स की और एक खूबी होती है वोल्टा। वोल्टा मतलब होता है टर्न। आपको यहाँ पे जो पोएट है, पोएट ने जो ये 14 लाइंस लिखी है, उसमें से मैंने अभी बताया था कि एक मुद्दा बाहर आता है, मेन मुद्दा या फिर मेन कॉन्सेप्ट या मेन जो वो थॉट रखना चाहता है या फिर सिंगल आइडिया आपके माइंड में रखना चाहता है, वो उभर के आता है। इसके अलावा आप 14 लाइंस जब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो पोएट की जो इमेजिनेशन है या फिर जो थॉट प्रोसेस है वो बीच में चेंज होता है, एक बार शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द पोएट्स थॉट, ये चेंज दिखाएगा आपको, ये भी आपको मिल जाएगा। द सोनेट नॉर्मली जो है एक ऐसा आइडिया कैरी करके चलते हैं कि जो रीडर की माइंड को अफेक्ट करे, जो रीडर को सरप्राइज करे, ऐसा उसमें पोएट जो है डालने की कोशिश करता ही है, ऐसी थिंकिंग, ठीक है, कि वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उस पर फोर्स करे, ठीक है, फोर्स डाले। तो इसलिए कहा जाता है कि सोनेट्स अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप तो समझ नहीं आएगा वो क्या कहना चाहता है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स से हो तो आपने फील किया होगा कि स्पेंसर की जो होती हैं या फिर स्पेंसर वगैरह की जो हैं सोनेट्स समझ नहीं आती, तो वो अगर आप डीपली ध्यान से पढ़ोगे तो वो आएंगी समझ आपको, क्योंकि वो लिखी ऐसी जाती है। देखो, अगर पोइट्री बिल्कुल सीधा सीधा लिख दे, कोई उसमें सिंबोलिज्म ना हो, तो यार फिर क्या फायदा उस पोइट्री का लिखने का, तो सभी पोइट्स होते। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए ऐसी खूबसूरत लाइनें वो डालते हैं, ऐसे वर्ड्स डालते हैं जो कि बेसिकली ऐसा मतलब होता है कि आपको डिक्शनरी का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा और जो लिखी जाती हैं, देखो 14 लाइंस में अपनी फीलिंग को बता देना। कोई तो ऐसा भी पोएट है, मान लो 30 लाइंस की पोएट्री लिख रहा है, तब जाके वो एक बेसिक सा आइडिया पहुंचा पा रहा है रीडर्स के माइंड में। लेकिन 14 लाइंस में जब आपको चीजें पेश करनी होती है, थोड़ा सा यूनिक काम होता है ये। तो ये थोड़ा सा ना, लोगों को क्या लगता है, पोइट्स को जो है, ये पोइट को लगता है कि जितने भी पोइट्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये थोड़ा सा ग्रेट डिमांड का है, और जो जो ये सोचते हैं कि यार 14 लाइंस में अपनी थिंकिंग को, अपने कॉन्सेप्ट को जो डालना है या फिर अपनी जो फीलिंग्स है उनको 14 लाइंस में समझाना है रीडर को, तो ये काफ़ी यूनिक काम होता है और काफ़ी पोइट्स के लिए कह सकते हो कि काफ़ी उनके लिए मज़ा मतलब आता है इसमें, ऐसा करने में। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई 250 लाइंस लिख के पोएट्री, 250 लाइंस की पोएट्री लिख रहा है, और कोई अगर वही चीज सिर्फ एक लाइन में समझा देता है, तो यकीन मानिए आप कि जो जिस बंदे ने एक लाइन में, एक उसी सेम एक ही लाइन में अगर वो चीज समझा दी, तो वो ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है, ठीक है। तो कोई अगर 250 लाइंस में लिख रहा है, वही अगर ये बंदा 14 लाइंस में लिख के दिखा देता है वही बात, 14 लाइंस में अगर आपके माइंड में वो चीज, सही चीज, बिल्कुल जो परफेक्ट आइडिया जो निकल के आ रहा था वो डाल देता है, तो वो फिर सोनेट कहलाता है, ठीक है, सिंगल आइडिया। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी एक बार पढ़ के देख लेते हैं सोनेट। Shall I compare thee to a summer day, thou art more lovely and more temperate? Row, winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves have all to sort a date. Temperate, date, day, May, A B मिल रहा है। A B यहाँ पे आपको राइम स्कीम मिलेगी। Sometimes too hot the eye of even science, and often is gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance of nature's changing course untrimmed. Dimmed, untrimmed, signs, declines, A B बन रहा है ना, A B यहाँ पे भी। But thy eternal summer shall not fade nor lose profession of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to thou growest. Fade, shade, ovest, growest, A B इसमें भी। So long as man breath or eyes can see, so long
लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो आपने देखा भी यहाँ पे कि एक राइम स्कीम भी फॉलो हो रही थी। तो ये था सोनेट। आई होप कि आपको सोनेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत जो है अगर लगी हो कि हाँ कुछ रियली पेश कराया इस वीडियो में मैंने, तो डेफिनेटली आप लाइक कर देना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। अगर आप इंग्लिश ऑनर से हो तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम में ये लिख के आते हो सोनेट मान लो स्पेंसर की आ गई और उसको एग्जर्प्ट आ गया, मतलब पार्ट आ गया पोएट्री का, और उसको कहा कि इसे क्रिटिकली एनालाइज करो, उस टाइम पे अगर आप लिखते हो ये सब कि पोएट्री क्या है, ये सोनेट क्या है, सोनेट के बारे में बता देते हो आप थोड़ा बहुत, तो उसके बाद अगर आंसर लिखते हो आप तो थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाती है आपके आंसर की, प्लस एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ रखा है, तो हो सकता है बेटर मार्क्स मिले आपको। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और कुछ बेहतरीन लाने की कोशिश रहेगी अगली बार भी। तो इसी होप के साथ जय हिंद, जय भारत।